दोस्तों, यदि आप एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्टल आप लोग को कैसे मिलेगा, क्या सुविधाएं रहती हैं दोस्तों हॉस्टल में, हॉस्टल की फ़ीस कितनी लगती है सरकारी कॉलेज की, और साथ ही साथ हॉस्टल में रहने और खाने के जो हर मंथ का जो खर्चा आता है वो सारी बातें मैं दोस्तों शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मेरा नाम राज पांडे है और मैंने अपना पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवैया से कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, तो आइए देते हैं दोस्तों पूरी जानकारी। सबसे पहली बात दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि हॉस्टल संबंधी यदि किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आपको मैं बता दूं, जैसे ही 4th राउंड का काउंसलिंग दोस्तों ख़त्म होता है और 1 अक्टूबर से यहाँ से नोटिस भी निकल चुका है कि सेशन आप लोग का स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से जहाँ तक उम्मीद है सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों यदि आप अपने कॉलेज पर जाइएगा तो कॉलेज पर जाने के पश्चात पहले तो यह तय कर लेना है आपको कि आपके में राजकीय हॉस्टल है कि नहीं, यानी सरकारी हॉस्टल है कि नहीं। यदि आपके पास सरकारी हॉस्टल रहेगा आपके कॉलेज में तो वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है दोस्तों, और उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही स्टूडेंट को हॉस्टल मिल पाता है। हॉस्टल दोस्तों बता दें इस प्रायोरिटी पर मिलता है, इस आधार पर मिलता है कि आपका घर जो है वो कॉलेज से कितनी दूर है। सपोज डेट मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट का घर 100 किलोमीटर है, दूसरे का 200 किलोमीटर है, तीसरे का 300 किलोमीटर है। तो जो कॉलेज मिलने वाला है दोस्तों वो तीसरे स्टूडेंट को, जो हॉस्टल मिलने वाला है वो तीसरे स्टूडेंट को हॉस्टल मिलेगा डिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, तो यह लोग पहली बात तो जब हम लोग का एडमिशन हुआ था तो आपको बता दें इसी तरीके से देखा गया था कि घर किसका दूर है जिसकी वजह से उसको हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, अब हॉस्टल के लिए मैं इस तरीके का पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है दोस्तों हॉस्टल में। ठीक है, तो जो कि आप लोगों का खर्चा संबंधी मैं बता दूं। ठीक है, तो दूरी के हिसाब से तो कॉलेज मिलता है, एक बात आप लोग का क्लियर हो गया। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यदि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि 4,000 रुपये आप लोग का 1 साल का रहने का खर्चा लगता है। और यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते हैं तो 2 प्रकार के लोग स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करते हैं। एक डालेंगे कि हमने हॉस्टल लिया है, तो जो भी स्टूडेंट हॉस्टल लिए रहते हैं तो उनकी 4,000 की जो हॉस्टल की फ़ीस होती है वो आपकी रिटर्न हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका जो ओरिजिनल छात्रवृत्ति आता है वो अलग रहता है, उसके अलावा आपके 4,000 रुपये रिटर्न हो जाएंगे। अगर 4,000 रुपये आपका हॉस्टल का लगा होगा तो 4,000 रुपये रिटर्न हो जाएंगे, 3,500 लगा होगा तो 3,500 रिटर्न हो जाएंगे। इस हिसाब से आपके होते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यदि मंथली खर्चा की बात करें तो जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं तो हॉस्टल को जो उनको चार्ज देना पड़ता है जो कि आपका गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, वो आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। ये बहुत सारे कॉलेजों में के हॉस्टल में मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट की बात हो रही है तो 2,500 से 3,000 रुपये में हो जाता है। जहाँ तक हमने 2-4 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बारे में जानता हूँ तो वहाँ पर इसी प्रकार की फ़ीस वेरी करती रहती है। 2,500 से लेकर के 3,000 में आपको खाना आप लोग को मिल जाएगा, और रहना तो आपको बता ही दिया कि 4,000 रुपये आप लोग का एक बार हॉस्टल की फ़ीस लगती है। और जब एक बार दोस्तों हॉस्टल की जो फ़ीस लगेगी आपकी वो बिल्कुल पूरे साल के लिए रहेगी, सेमेस्टर के लिए नहीं रहेगा, साल के लिए रहेगा। मतलब 1 साल में यदि आप 2 सेमेस्टर होता है तो आप 2 सेमेस्टर उसी फीस में आप अपने हॉस्टल में रह सकते हैं। ठीक है, रहने की आपकी सारी सुविधा मिल जाएगा। वहाँ पे ऑलरेडी हॉस्टल में सारा व्यवस्था होता है, अलमारी वगैरह का, बेड वगैरह का, हर कुछ मतलब हॉस्टल में ही आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, घर से कुछ ज़्यादा लेकर के जाना नहीं पड़ता। ठीक है, अब आगे मैं बता दूं लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा तो बहुत सारे कॉलेजों में होती है, बहुत सारे कॉलेजों में नहीं होती है। कुछ स्टूडेंट अपने सीनियर से ही किताब मांग के पढ़ लेते हैं, तो इस प्रकार की सारी प्रोसेस चलती रहती है। उम्मीद है दोस्तों 1 अक्टूबर से आपके पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खुल जाएंगे, और 1 अक्टूबर से जैसे ही पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलता है सारा चीज़ें ऑलरेडी अपने आप क्लियर हो जाएंगी।